दोस्तों नमस्कार। वास्तव में अगर देखा जाए तो हर समस्या का एक समाधान जनसंख्या नियंत्रण प्रावधान। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट कानून पेश किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 2 बच्चे ही सबसे अच्छे, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा अगर कोई बच्चे करता है तो उसको कई तरह की पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी, जैसे कि उसको पंचायत के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, यानी कि वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत सी सरकारी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा। इसमें दोस्तों एक विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि सरकार की ऐसी मंशा लगती है कि वो सोचती है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हों लेकिन पड़ोसी के घर में। दरअसल आप पंचायत के चुनाव तो नहीं लड़ सकते उत्तर प्रदेश में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। अगर ये कानून विधानसभा से पास हो जाता है, जो कि लगता है कि योगी सरकार जल्द ही इसको कानून का शक्ल देगी, लेकिन आप विधायक जरूर बन सकते हैं। यानी कि जो माननीय विधायक इस कानून को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुमत से पास करेंगे, ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। वो चाहें तो 8-10 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं या 5-7 बच्चे भी, क्योंकि विधायक बनने से विधायक के रूप में आप पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी कि आपके बच्चे नहीं कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन आप विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सरकारों को चाहिए कि इस तरह की कानूनों से बचना चाहिए। जो माननीय विधायक पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, उनको सबसे पहले स्वयं को भी उस कानून में शामिल करना चाहिए। दूसरा, वास्तव में अगर सरकार चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, तो जनसंख्या वास्तव में पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। जनसंख्या का हर तरीके से हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। आज हमारे देश की जो आबादी है वो लगभग 125 करोड़ के आसपास है। अगर वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की आबादी भी लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम 4 देशों को छोड़ दें, यानी कि चीन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, इंडोनेशिया को और ब्राज़ील को, तो 5वां सबसे बड़ा राज्य यानी भारत को मिलाकर के 6ठा सबसे बड़ा देश, इस अगर स्वतंत्र देश के रूप में उत्तर प्रदेश को माने तो 6ठा सबसे बड़ा देश बन जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भार उत्तर प्रदेश ढो रहा है। उसके लिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जनसंख्या का बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि बहुत से खास करके जो लोग अशिक्षित होते हैं, या फिर गांवों में अगर कहें तो ज़्यादातर ये मान्यता थी पहले, अभी भी काफ़ी जगह है भी, कि बड़ा परिवार होता है तो ठीक रहता है। लड़ाई झगड़े में लोग डरेंगे कि भाई उनका बड़ा परिवार है। आज के बदले हुए हालात में ये सारे मानक फेल हो चुके हैं। आज लड़ाई लाठी डंडों की नहीं होती। आज सबसे बड़ा सवाल है बुनियादी आवश्यकताओं की। आज हमारे जो देश के लोग हैं उनके लिए पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ भोजन तक उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूखमरी की कगार पे हैं। बहुत से लोग भूख से भी हमारे देश में हर साल मर जाते हैं। वहीं बहुत से किसान भी फसल के नष्ट हो जाने पर या कर्ज के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। एक तरफ हमारे देश में बुनियादी समस्याओं के लिए हमारे देश के लोगों को जब जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो लगातार जनसंख्या का बढ़ाना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो सकता। वैसे तो मैं बचपन से देखता आया हूँ कि दीवारों में, ट्रकों में, लोग बसों में भी लिखवा देते हैं, पेंट करवा देते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन इस चीज़ को वास्तव में चरितार्थ नहीं किया गया। लोगों ने अपनाया नहीं। अगर लोगों ने अपनाया होता तो हमारे देश की आज स्थिति इतनी भयंकर नहीं होती जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के लिहाज से। चीन हमसे आगे है, ये सच है कि चीन की जनसंख्या हमसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये अधूरा सच है। चीन की जनसंख्या हमसे कुछ ज़्यादा है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल हमसे 2 गुना है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल से चीन का क्षेत्रफल 2 गुना है। ये पूरा सत्य है। दूसरा, हमारे देश में संसाधनों की भी कमी है।
अभी कोविड काल में हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कितने लोगों की जान गई। हालांकि वो काफ़ी दिलचस्प है कि सरकार ने किस तरीके से इनकार कर दिया संसद के पटल में कि ऑक्सीजन की देश में कोई कमी ही नहीं थी। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। जनसंख्या के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधान के लिए हमारे देश में प्रकृति का बुरी तरह से दोहन किया गया है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो वृक्ष हो, या फिर प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि ग्लेशियरों का पिघलना हो, या प्रदूषण की समस्या हो, या भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, बाढ़ हो, इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ लगातार हम इंसान छेड़छाड़ करते रहे, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ा है। अगर जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात करें तो आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के समय 1975 में एक कोशिश की थी, लेकिन वो भी सवालों के कटघरे में आ गई, जब कई लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सरकारी मुलाजिमों को टारगेट दिया जाने लगा कि आप रोज इतने लोगों की नसबंदी कराइए। उसके चक्कर में हुआ क्या कि कुछ लोगों, सरकारी मुलाजिमों ने कुछ ऐसे भी लोगों का, नवयुवकों की नसबंदी करा दी जिनकी शादी तक नहीं हुई थी, वो वही थी। खैर, वो एक विवादित विषय है। चाहिए कि सभी लोगों को, सभी पंथों को एक करके, लोगों को बातचीत करके सरकार एक ऐसा सख्त कानून बनाए कि जिससे, वैसे तो एक बच्चा ही सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की किसी को भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि जिस तरीके से हमारे पास बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी जिस तरीके से हावी है हमारे देश में, अगर कुछ हजार भर्तियां निकलती हैं तो लाखों की लाइन लग जाती है। आपको हर जगह लाइन लगी दिखाई पड़ेगी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टॉप स्टेशन हो, हर जगह आपको लाइन दिखेगी, चाहे वो बैंक हो, आप कहीं भी जाइए आपको सिर्फ लाइन में ही खड़े लोग, कतार में ही खड़े लोग दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से हमारे देश में लगातार जनसंख्या की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी का स्तर रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में पहुंच चुका है। आज अस्पतालों में आप देखिए, सामान्यतः अगर आप अस्पतालों में, खास करके सरकारी अस्पतालों में जाकर देखें तो आप देखेंगे कि लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लोगों को बेड तक मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार को सख्त फैसला लेना चाहिए और लोगों को भी उसमें आगे बढ़कर के सहयोग देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि लड़के वंश चलाते हैं, लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता है कुछ समाज में। हालांकि ये किसी धर्म विशेष पर लागू नहीं होता है कि लड़का वंश चलाता है, लड़के से नाम होता है। ये सारी मान्यताएं भी ध्वस्त हो चुकी हैं पूरी तरह से। हमें सोचना चाहिए, खास करके जो युवा पीढ़ी है, कि आज महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अगर हम हाल ही में लें सुषमा स्वराज, अगर राजनीति के पटल पे लें, चाहे फिर वो वैज्ञानिक हों अब्दुल कलाम, या फिर अगर हम ईश्वरीय रूप में देखें तो भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक, इन सारे महापुरुषों को क्या हम उनके बच्चों की वजह से जानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनके कर्मों, उनके आचरणों की वजह से ही उनको जानते हैं। तो इस तरह की मान्यताएं भी बिल्कुल गलत हैं कि बच्चे की वजह से कोई नाम चलता है। हो सकता है कि महात्मा गांधी का अगर लें तो महात्मा गांधी को शायद देश का बच्चा बच्चा जानता है, हर नोट में वो छपे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि महात्मा गांधी के बच्चों के बारे में बहुत से लोग, अधिकतर लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। क्योंकि महात्मा गांधी को अगर हम जानते हैं तो उनकी सादगी, शांति के लिए उनका प्रयास, अहिंसा के जो वो पुजारी थे, और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उसकी वजह से, उनके कर्मों की वजह से, उनके आचरणों की वजह से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है और मानती भी है। इसलिए इस तरह की मान्यताओं का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सभी लोगों को चाहिए कि या तो एक बच्चा हो, वो तो सबसे अच्छा है, अच्छे से परवरिश दे पाएंगे आप लोग उसको, और अगर नहीं तो 2 से ज़्यादा बच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कानून लाती है और उसमें सख्ती दिखाती है तो निश्चित रूप से उसमें प्रदेश वासियों का ही भला होगा। और इस विषय पर केंद्र सरकार को एक कानून लाना चाहिए जो कि केंद्रीय कानून हो और जो पूरे देश पर लागू हो, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।